जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिएगा। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान का रहेगा, 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान का रहेगा और 15 प्रश्न गणित का रहेगा और 5 प्रश्न रीजनिंग का रहेगा। पूरा 50 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 50 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हुए हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार, उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग भी उसमें जुड़ जाना, क्योंकि इंडियन आर्मी की कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में उसका नोटिफिकेशन भेज दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें भी आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि खजुराहो की गुफा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार है। पूरा प्रश्न आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, क्योंकि संडे के दिन पूरे प्रश्न का रिवीजन कराऊंगा। ये प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग को सभी प्रश्नों को लिखना है, ठीक है ना। खजुराहो की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। खजुराहो की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, फारसी और बौद्ध। इसका राइट आंसर जैन हो जाएगा। जैन इज राइट आंसर। त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैन धर्म की त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है नए संसद भवन के उद्घाटन पर कौन सा सिक्का लॉन्च किया गया? नए संसद भवन के उद्घाटन पर कौन सा सिक्का लॉन्च किया गया? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। करंट अफेयर्स का प्रश्न आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 75 रुपए का, 50 रुपए का, 25 रुपए का और 100 रुपए का। इसका राइट आंसर 75 रुपए का हो जाएगा, ठीक है ना। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कौन सा सिक्का लॉन्च किया गया? तो 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन। इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में पूरे प्रश्नों को लिखते जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। हमारे कुछ साथी बोल रहे थे कि यार मैं कहीं कोचिंग पढ़ने नहीं जाता हूँ, कहीं क्लास नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपका क्लास करता हूँ, मेरा इंडियन आर्मी का पेपर निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। तो भाई आप यहाँ पर क्लास करते हो, बीसू सर का मैथ का क्लास करते हो और हमारा जीके जीएस का क्लास करते हो, तो आप ये नहीं सोचना ना कि भाई 10,000 व्यू नहीं आते हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर नहीं है, तो ये प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। ये तो अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है ना, क्योंकि मैं सारा सबूत आप लोगों के सामने दिखा चुका हूं। इस बार जो रिलेशन वाला पेपर हुआ था 10 सितंबर को, सिर्फ 26 से 27 क्लास कराया था और उन्हीं में से 25 से 26 प्रश्न देखने को मिले थे। तो अपने दिमाग से निकाल देना कि ये प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत खोज खोज कर यहाँ पर प्रश्न लाया जाता है, ठीक है ना। आप लोग देखना आने वाले समय में जो आप लोग सोच रहे हो कि मिलियन में सब्सक्राइबर नहीं है, 20,000 30,000 लोग नहीं देखते हैं, तो यहाँ से पता नहीं आएगा कि नहीं, तो ये भ्रम भी दूर हो जाएगा, ठीक है ना। आने वाले समय में यहाँ से बहुत सारे लोग फौजी बनेंगे और यहाँ भी मिलियन में सब्सक्राइबर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है ना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। तेलंगाना में समानता की प्रतिमा किसकी है? तेलंगाना में समानता की प्रतिमा किसकी है? रामानुजन यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 9 कट गया है, तो रामानुजन, सरदार पटेल, भगवान शिव, नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रामानुजन हो जाएगा। रामानुजन इज राइट आंसर। तेलंगाना में समानता की प्रतिमा किसकी है? तो रामानुजन की प्रतिमा है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, बुलर झील, चिल्का झील, नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बैकाल झील हो जाएगा। बैकाल झील इज राइट आंसर। पूरे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है?
तो पूरे विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, ठीक है ना। और मीठे पानी की झील बूलर झील है और खारे पानी का झील चिल्का झील है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा नदी, हुगली नदी, झेलम नदी और ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर ताप्ती नदी हो जाएगा। ताप्ती इज राइट आंसर। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप लोगों को मैं बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है। इसको हाफ काट में यूएनओ बोलते हैं, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? 5, 6, 7 और 8 है। इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। 6 इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? तो 6 भाषाओं को मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 हैं, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, अश्वनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान और अजीत डोभाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अश्वनी वैष्णव हो जाएगा। अश्वनी वैष्णव इज राइट आंसर। और इससे पहले कौन थे? तो पीयूष गोयल थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अपने देश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। जैसे प्रेजेंट टाइम में अपने देश के शिक्षा मंत्री और अपने देश के जैसे रेल मंत्री और प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद, पंजाब, चेन्नई और अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर अमरावती हो जाएगा। अमरावती इज राइट आंसर। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार इज राइट आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्री परिषद का प्रमुख होता है स्पीकर, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ का उपाध्यक्ष कौन बना है? अजय शाह, अदिल सुमरीवाला, विश्वनाथ आनंद और रोजर बिन्नी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अदिल सुमरीवाला हो जाएगा, ठीक है ना। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें आप लोगों को 2 करंट अफेयर्स का प्रश्न बताया हूं। आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा, करंट से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अभी चलते हैं सामान्य विज्ञान की तरफ। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है और यहाँ 16वां प्रश्न है कि जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? नाइट्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन और प्रभाजी आसवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन इज राइट आंसर। जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? तो जल को शुद्ध क्लोरीन से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है लार के पाचन में मदद करती है पेप्सिन, रेनिन, लाइसोजाइम और स्टार्च। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल, यहाँ मौलिक नहीं रहेगा, मैलिक रहेगा, ठीक है ना। टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा और केंद्रक द्वारा। इसका राइट आंसर केंद्रक द्वारा हो जाएगा। केंद्रक द्वारा इज राइट आंसर। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है किसके द्वारा? तो कोशिका के केंद्रक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे का जनन अंग है फल, फूल, जड़ और तना। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था और दूसरे के शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, खुद हमारे शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है ना। तो पौधे का जनन अंग कौन सा है? तो फूल है। फूल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हेरोडोटस को, हिकैटियस को। यहाँ हिकैटियस रहेगा, ठीक है ना। टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु को हो जाएगा। अरस्तु को इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस और कवक है। इसका राइट आंसर वायरस हो जाएगा, वायरस इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। नेक्स्ट प्रश्न है रेशेदार प्रोटीन है प्रोलामीन, एल्बुमिन और कोलेजन, कैरोटीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कोलेजन हो जाएगा, कोलेजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन सी की खोज किसने की? यहाँ पर विटामिन की खोज के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, विटामिन सी की खोज के बारे में बात किया जा रहा है। देखो विटामिन सी से मतलब ये पूछता है कि खट्टे चीज़ों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ देता है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग पूछ देता है। लेकिन यहाँ पर विटामिन सी की खोज किसने की ये बोला गया है। तो फंक ने, माइकुलन ने, हॉलकट ने और नाट इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की थी, हॉलकट इज राइट आंसर। और विटामिन ए और बी का खोज माइकुलन ने की थी, ठीक है ना। विटामिन ए और बी दोनों विटामिन का खोज माइकुलन ने किया था। और विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था, ठीक है ना। विटामिन का खोज फंक ने किया था, विटामिन ए और बी का खोज माइकुलन ने किया था और विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 5, 4, 3 और 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो इसका राइट आंसर विटामिन हो जाएगा, विटामिन इज राइट आंसर। प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। और भैंस के दूध में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। और ऊंट के कुबर में भी क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, सब जैसे कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में मिलता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो विटामिन है, यहाँ पर लिखा है कि रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। हमारे शरीर में कोई रोग होता है ना, तो उससे ये जो विटामिन रहता है वही लड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनेमो और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन हो जाएगा, माइक्रोफोन इज राइट आंसर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। जो माइक्रोफोन रहता है, जब हम लोग बोलते हैं तो मान लो यहाँ 2 माइक्रोफोन है, जैसे बोलते हैं, जैसे आवाज निकलता है, ध्वनि निकलता है, तो इसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है अनाज, गाजर, अंडा और मछली। इसका राइट आंसर मछली हो जाएगा, मछली इज राइट आंसर। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो मछली है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन शरीर निर्माण करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान है 6, 6.4, 7.4 और 7 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है? ताप, दाब, आर्द्रता और गैस का घनत्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दाब हो जाएगा, दाब इज राइट आंसर। ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है? तो दाब से अप्रभावित रहती है। अभी आप लोगों के सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य ज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब बीसू सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए, तो आप लोग पेन और कापी लेकर बैठ जाओ, ठीक है ना। और बीसू सर एक व्हाट्सअप चैनल बनाए हैं, तो इनके व्हाट्सअप चैनल को आप लोग फॉलो जरूर करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। किस नेम से चैनल है सर? आर्य डिफेंस एकेडमी। आर्य डिफेंस एकेडमी के नाम से बनाया है, ठीक है ना। तो कोई भी नोटिस आएगा तो सर उसमें भेजते रहेंगे। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है ना। जय हिंद सभी को। और वो चैनल इसलिए नहीं कि मैं न्यूज़ दूंगा, न्यूज़ तो नीलेश भाई देते हैं आप लोगों को, क्योंकि इससे अच्छी मैं न्यूज़ कभी दे ही नहीं पाऊँगा आपको, ठीक है। मैं उसमें थोड़ा सा हो सकता है जो पर डे क्लास की गतिविधियाँ हैं, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई मतलब डाउट होता है किसी क्वेश्चन को, आप सेंड कर सकते हैं उसमें, तो उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। या फिर कुछ ना कुछ आपका जो मतलब ये सेट्स कराए हैं या टॉपिक कराए या मैथ्स के कोई टॉपिक हैं, तो उसकी पीडीएफ आपको उस चैनल पर मिल जाएगी। आर्य डिफेंस एकेडमी के नाम से चैनल होगा, नीलेश भाई डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो चलते हैं 15 क्वेश्चन जीके के और 15 साइंस के, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए। आप दोस्तों इन क्वेश्चंस को बार बार लिखते रहना और लिखने के बाद रिवाइज जरूर करना, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करंट के हैं।
और जीके में जो करंट का क्वेश्चन होता है, देखो पहले क्वेश्चन याद हो जाते हैं हमें, लेकिन करंट के हम भूल जाते हैं, तो उनको ध्यान रखना है हमें। तो चलते हैं आज के मैथ्स के क्वेश्चन पर। 31 क्वेश्चन देखो क्या कहा हमारे से। 31वां क्वेश्चन क्या कहा, 0.09 मतलब अंडर रूट में दे दिया, वर्गमूल बताना है किसका भाई, 0.09 का। देखो 0.09 का वर्गमूल बताना है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना। तो 0.09 का बताना, तो 0 पॉइंट लिख लिया और 2 अंकों का जोड़ा बना, 2 अंकों का जोड़ा बना। और जब 9 किसका होता है, 3 का, 9 किसका होता है, 3 का। अगर ये जोड़ा ना बनता, अगर ये ना जोड़ा बनता तो फिर वैल्यू कुछ और चेंज होती। तो इसी का मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल आप कमेंट में रिप्लाई करें 0.9 का वर्गमूल बताएं। अंडर रूट 0.9 का वर्गमूल, ये आपका क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। आज पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, सब के सब इसका क्वेश्चन को करें और कल फिर मैं इसको क्वेश्चन को कराता हूँ आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1500 का 30%, देखो 1500 का 30%, कितना परसेंट, 30% का 20%। क्या कहा, 1500 का 30% और 1500 का 30% का 20% बताओ। तो भाई देखो का मतलब गुणा 1500, का मतलब गुणा और 30, परसेंटेज हटा तो बटे में 100 गया, परसेंटेज हटा तो बटे में 100 गया। और का मतलब गुणा और 20, परसेंटेज हटा तो बटे में क्या गया, 100 गया। का मतलब गुणा 30, परसेंटेज हटा बटे में 100, का मतलब गुणा परसेंटेज हटा बटे में 100। नीचे 4 0 2 और 2 4, 1 2 3 4 और 15 3 45 और 45 दूनी 90। तो आपका आंसर आया 90। और आपको ऑप्शन में शायद 90 मैच नहीं हो रहा, तो 900 को आप इसको क्या कर लो, 90 कर लो, 900 को क्या कर लो, 90 कर लो। तो डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका था। 1500 का मतलब गुणा 30/100 गुणा 20/100, 4 0 कट गई, 15 3 45 दूनी 90 आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहले आपके एग्जाम में इस तरह का नहीं बनता था, पहले सीधा सीधा क्वेश्चन बनता था, लेकिन अब बनने लगा। मतलब क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। क्या कहा, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 20 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमने खरीदी तो 15 वस्तु, खरीदी कितनी 15 और 20 वस्तु थोड़ा ना हम बेच देंगे। अगर 15 वस्तु ली और 20 बेच दी तो क्या होगा, नुकसान होगा हम लोगों को। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर लेंगे, 20 15, 20 इधर आ 15 इधर आ। तो इसका मतलब चेंजिंग हो गया, मतलब 20 रुपए का कोई सामान खरीदा और 15 का बेच दिया तो 5 रुपए घट गए। क्या हो गया, 5 रुपए माइनस हो गए। हाँ, माइनस का मतलब हानि होगी, तो हानि का परसेंटेज निकाल देंगे हम। हानि का प्रतिशत, कितने की हानि, 5 की। और किस पर हुई हानि, 20 पर, और गुणा 100%। तो 20 से कटा 5 बार और 5 का पंजे 25, तो 25% का क्या हो गया दोस्तों, आपको 25% मतलब आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, आपका सही है। क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का बनने लगा। 15 वस्तु 20, तो इसको क्रॉस कर लेना, 20 15 यानी कि 20 रुपए का सामान खरीदा, 15 का बेच दिया, तो 5 घट गए किस पर, 20 पर, गुणा 100, 20 से 5 बार कटा और 5 पंजे 25, मतलब आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से। इस तरह का क्वेश्चन भी भाई आपका पेपर में आ चुका है। 30 मार्च 2021 को एग्जाम हुआ था, एक उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुना। देखो मैंने आपसे लिया 1 और जब देने गया तो दुगुना दिया। 1 मान लो या 100 मान लो, 1 पर कैलकुलेशन आपको आसान पड़ेगी। मैंने आपसे लिया तो 1 और जब देने गया तो 2 रुपए दिए, तो मतलब 1 रुपया मैंने क्या दिया, ब्याज का दिया। 1 रुपया किसका दिया, ब्याज का। और कितने सालों में दिया, 5 वर्ष में। 1 रुपया मैंने आपको ब्याज का दिया और वो कितने सालों में दिया, 5 वर्ष में। फिर ये कह रहा तो 5 गुना कितने वर्ष में होगा, मतलब क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं हुआ है। तो वही धन, मतलब वही धन 5 गुना कितने वर्ष में होगा, मतलब वो 1 रुपया ही 5 गुना, कितने गुना, 5 गुना। अब ब्याज मिल गया 4 रुपये, ब्याज मिल गया 4 रुपये और पूछ क्या लिया, वर्ष पूछ लिया। क्या पूछ लिया, वर्ष पूछ लिया।
तो 1 रुपया मिला मुझे, क्वेश्चन की सीक्वेंस बनाएंगे अब। 1 रुपया जो मिला वो कितने में, 1 का बटा 5, 1 का बटा 5 और बराबर 4 का बटे वर्ष, बराबर 4 का बटा वर्ष, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो वर्ष बराबर 5 का 4 में 5 चौक 20, तो 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा वो, 4 गुना, और 20 वर्ष ऑप्शन दोस्तों आपका बी क्या है, सही है। क्वेश्चन साधारण ब्याज का दिया, चक्रवर्ती का अलग तरह से निकलता है। 1 रुपया दुगुना हो गया तो 1 मिला मुझे कितने में, 5 में, वही 1 रुपया कितना, 5 गुना तो कितना मिला, 4 रुपये मिला, तो 1/5 बिल्कुल जू का तो लिखे है, और 4 बटे वर्ष क्रॉस मल्टीप्लाई तो वर्ष बराबर 5 चौक 20, और 20 मतलब बी ऑप्शन दोस्तों क्या आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्गाकार खेत की भुजा दे दी 10 मीटर। वर्गाकार का मतलब जिसकी सारी की सारी भुजाएं समान हो, ये भी 10 मीटर दिया, ये भी 10 मीटर दिया, सारी की सारी वैल्यू क्या दी, 10 मीटर दी, ये भी 10 मीटर दिया और ये भी 10 मीटर दिया। एक वर्गाकार खेत की भुजा दे दी 10 मीटर, तो परिमाप पूछ लिया, और परिमाप होता है भाई, 2 तरीके से परिमाप निकलता है। जब वर्ग का परिमाप दिया तो 4 गुना भुजा, अगर वर्ग का परिमाप दिया तो 4 गुना भुजा, और भुजा का वैल्यू 10 मीटर, भुजा का वैल्यू कितना दिया आपका, 10 मीटर दिया, भुजा कितनी दे दी 10, और जब भुजा दे दिया आपकी 10, कितना दिया 10, और 4 धाम 40 मीटर, 40 मीटर। मतलब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 10 और 10 चौक 40। या फिर परिमाप एक तरह से और निकाल सकते हो, अगर आपको वर्ग का दे, अलग अलग सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा। परिमाप का एक सीधा सीधा होता है, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या हुआ, सभी भुजाओं का योग, तो जोड़ दो 10, 20, 30 और 10, 40। तो सूत्र कोई जरूरत नहीं है लगाने की, अगर आपके सभी भुजाओं का याद ध्यान होगा। तो 40 मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। राधा व रेखा की आयु का अनुपात, मतलब राधा है और दूसरा नाम जो दिया वो रेखा दिया। राधा और रेखा की आयु का अनुपात 10:4 है। जो अनुपात दिया वो 10:4 दिया, और अंतर दे दिया इनकी आयु का 36 वर्ष। कितने वर्ष, जो अंतर दिया वो 36 वर्ष दिया। जब अंतर दिया वो 36 वर्ष दिया, और 10 और 4 का आप खुद अंतर चेक कर लो, कितना बना, 6 बना। दोस्तों 10 और 4 का 6 अंतर बना, लेकिन बुक में कहा 36 या क्वेश्चन में कहा 36, तो 1 का मान 36 का बटे 6, और 6 से ये कितनी बार कट गया, 6 बार। 36 को 6 से काट दिया, 6 बार कटा, और पूछ किसका लिया, राधा का, और राधा के पास 10 अनुपात है, तो 10 गुना 6, तो 10 छिक्का 60 वर्ष। तो राधा की आयु कितनी होगी, 60 वर्ष। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। अगर रेखा की पूछता तो 4 छिक्का 24, रेखा की पूछता तो 24 वर्ष, लेकिन पूछा किसका, राधा का, तो कितना, 60 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30% व 40% के समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट, अगर मान लो हम कभी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ अगर मान लो ये टी शर्ट लिया आपने और 500 रुपये इसका रेट बोल दिया, तो दुकानदार से हम मोल भाव कर लेते हैं कभी कभी कि इस पर छूट कितना दिया। उसने कहा 20% का छूट, तो हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन ये क्या कहा, 10 जब त्यौहार का फेस्टिवल का सेशन होता है तो दुकान वाले ने बोल दिया 30% और 40% का डिस्काउंट, तो बहुत से क्या करेंगे, 30 और 40 को जोड़ देंगे 70%, और जो आपका आंसर है 20 में। तो करना क्या है, देखो 100 लिखना है। जब 30 का छोड़ दिया, 30 का डिस्काउंट दिया, तो 70 रुपये तो 100 वाला लेगा, 70/100। जब 40 का डिस्काउंट दिया तो 60 तो लेगा, 60 का बट्टा 100, और 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गया, और 7 से 6 का गुणा किया, 7 छंग 42। 7 से 6 का गुणा किया तो 7 छंग 42, और 42 तो आंसर ओ ए है। लेकिन क्या कहा, 42 तो लेगा, 42 तो क्या करेगा, लेगा। इसने पूछा डिस्कमतुल्य बट्टा, तो 100 में से क्या करना है, माइनस करना है 42, और 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 4 गया 5,
58 क्या है दोस्तों आपका आंसर है, और डी दोस्तों आपका आंसर क्या है, डी आंसर क्या दोस्तों आपका सही है। 30% और 40%, तो 30 घटाया 100 में से 70/100, 40 घटाया 60/100, 2 और 2 4 जीरो कटी 7 6 42। इसका मतलब क्या, 42 रुपये दुकान वाला लेगा तो छोड़ कितना दिया भाई, 100 में से जब 42 लिया तो छोड़ कितना दिया 58, और ऑप्शन डी आपका दोस्तों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात 1 2 3 मतलब 105 रुपये 1 2 4 के अनुपात बांटने में सबसे बड़े भाग का मान, मतलब 1 में और 2 में और 4 में बांटना, कितना बांटना है 105 रुपये। कितना बांटना है 105 रुपये। तो अब चेक कर लें, 1 और 2 और 4 में बांटना है और बड़े भाग का वैल्यू पूछा है, तो 1 2 और 4 का योग करें, 4 2 6 और 1 7, और 7 का मान 105, तो 1 का मान 105 का बटे 7, 7 से काट लिया 7 ही कम 7 3 5 और 7 पंजा 35। एक अनुपात का मान 15 आया, और इसने पूछा बड़ा भाग, और बड़ा भाग हमें कौन दिखाई दिया 4, तो बड़ा भाग तो 4 में क्या गुणा कर दें, बड़ा भाग मतलब 4 में गुणा कर दें 15 की, तो 15 चौके 60, और 60 का मतलब क्या दोस्तों, सी ऑप्शन क्या है आपका सही है, सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये और लाभ 60%, तो लाभ का प्रतिशत, सॉरी ये क्रय मूल्य की जगह लाभ की जगह विक्रय मूल्य दिया, ये क्या दिया विक्रय मूल्य दिया। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बार आपका बनता है, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बार आपका बनता है। कभी देगा 500 रुपये 600 देगा, कभी देगा 1500 रुपये 1800 देगा, कभी 750 रुपये 900 रुपये देगा, मतलब 750 का खरीदा और 900 में बेच दिया। तो देखो सिंपल सा है, 50 रुपये का सामान था और 60 में क्या कर दिया बेच दिया, तो क्या हो गया 10 रुपये का लाभ हो गया। अगर ये ओनली लाभ पूछता तो 10 रुपये, लेकिन इसने पूछ क्या लिया लाभ का प्रतिशत। अब लाभ का प्रतिशत पूछ लिया तो कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये चेक करो कितना लाभ हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ, और वो किस पर हुआ 50 रुपये पर। 10 रुपये का लाभ 50 पर और गुणा 100%, भाई 50 से 2 बार कट गया, और 10 दूना 20, तो 20% का क्या हुआ दोस्तों आपको लाभ हुआ, और 20% का मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मैं से दिया ले से दिया, इनमें से एक संख्या 30, तो दूसरी संख्या बताओ। तो इसका सूत्र हो गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और बराबर ले से गुणा मैं से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर ले से गुणा मैं से। अब एक चीज चेक करें, ये फॉर्मूला हो गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा मैं से। पहली संख्या जो दिया आपका वो 30 दिया, पहली संख्या जो दिया वो 30 दिया, और दूसरी संख्या क्या करना है हमें बताना है। पहली संख्या 30 दिया और दूसरी संख्या बताना है, और ले से जो दिया इनका कितना दिया 90, और मैं से जो दिया वो 15 दिया। पहली संख्या 30 दूसरी बतानी, ले से दिया 90 और मैं से 15। अब ये गुणा में है 30 उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर 90 गुणा 15, 90 गुणा 15, और ये गुणा में 30 है उधर गया तो बटे में गया, और 30 से 3 बार कटा, और 15 तिया 45, 45 मतलब ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। सूत्र क्या हुआ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा मैं से। ले से 90 दिया, मैं से 15 दिया, एक संख्या 30 थी, गुणा में उधर गई तो बटे में 30 दिया 90 और 15 दिया 45 आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी की चाल इतनी है, और तो बताओ रेलगाड़ी 16 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मतलब दूरी बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। सूत्र ध्यान रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस क्वेश्चन को अपने बेसिक लाइफ पर करें। अगर मान लो आप बाइक लेकर चले और 1 घंटे में 50 किलोमीटर गए, 1 घंटे में 50 गए, तो 2 घंटे में कितना जाएंगे 50 दूना 100, तो यानी कि क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ भी स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटे में 55 किलोमीटर, और 16 घंटे में पूछ लिया
16 घंटे में पूछ लिया तो 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80 और 8 88, तो 880 किलोमीटर चली जाएगी। कितनी? 880। तो दोस्तों बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 55 गुना 16, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80 और 8 88। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा हारने वाले को 360 वोट मिले, मतलब एक की वैल्यू तो दे दी परसेंटेज में और एक की दे दी संख्या में। तो मान लो टोटल जो वोट पड़े वो 100% पड़े, जो टोटल वोट है वो 100% है, और जीतने वाले को एक को 60% मिले। इसको क्या मिले? 60%। तो ये क्या होगा? एक को 60 मिले तो दूसरे को 40% मिले। भाई एक को 60 मिले तो 100 में से 60 गया तो 40% मिले, और ये जीत गया होगा, और दूसरे वाला क्या हो गया? हार गया। 40% वाला क्या हो गया? हार गया। और तथा हारने वाले को 360। देखो हारने वाले का क्या दिया? परसेंटेज दिया, और हारने वाले की संख्या दी, हारने वाले का परसेंटेज हमने निकाल लिया। तो 40% का मान 360, 1% का मान 360 का बटा 40। 0 से 0 कटा और 4 से 9 बार कटा, तो 1% का मान 9 आ गया। 1% का मान 9 आ गया। और उसने पूछ क्या लिया? चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। जब 1 का 9 आ गया तो कुल तो वोट 100% पड़े, तो कुल वोट, जब 1% का मान 9 आ गया तो कुल वोट 100%, तो 100 गुणा 9, और 100 का 9 से गुणा किया तो 900, और 900 क्या आपका दोस्तों? सी ऑप्शन क्या आपका सही है। 100% वोट थी टोटल, एक को 60 मिली तो दूसरे को 40, और क्या कहा? हारने वाले को 360। तो 40% का 360, एक का मान 360 का बटा 40, 0 से 0 और 4 9 36, 1% का मान 9, तो कुल वोट कितनी? 100 गुणा 9, तो मतलब 900 आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 10 15 20, 5 10 15 20 और 30 का औसत बताओ। क्या बताना है दोस्तों? औसत बताना है। और औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब होता है, देखो औसत अलग अलग लेवल पर चेंजिंग होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन जब सिंपल लेवल पर चलते हैं, औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और योग कितना? 5 + 10 + 15 + 20 + 30, और बटा 1 2 3 4 5, 5 पद। औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और सबका जोड़ बटे 5। 5 और 10 15, 15 30 और 20 50 और 30 80, तो 80 का बटा 5, और 80 को 5 से 5 × 5, 3 बचा 0, 5 × 30, तो कितना? 16। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। क्या? 5 और 10 15, 15 और 15 30 और 20 50 और 30, 30 और 20 50 और 30 80, 80 का बटा 5, तो मतलब 16। पदों का योग बटे पदों की संख्या। दो संख्याओं का योग दिया 25 और अंतर दिया 13, तो संख्या बताना है। दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या? एक ऑप्शन मेथड और दूसरा समीकरण वाले मेथड से। अब देखो 12 और 13 का योग कितना आया? 25। योग कितना? 25। लेकिन अंतर कितना कहा है इसने? 12 और 13 का योग दे दिया 25, लेकिन अंतर कितना का? 13। और 12 और 13 का अंतर तो 1 बना, तो ये क्या फॉलो नहीं कर रहे। 21 और 4 का योग दिया 25, लेकिन अंतर 21 4 का 17, लेकिन अंतर कितना आना चाहिए था? 13, फॉलो नहीं कर रहा है। और 14 और 11 का योग दिया 25, और 14 में से 11 गया तो 3 बचा, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। जब तीनों फॉलो नहीं करे तो लास्ट वाला फॉलो कर रहा है। 19 और 6 25, और 19 में से 6 गया तो 13, तो मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही। इसमें एक लॉजिक और बता दूं, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर मोस्टली क्या करता है? सी या डी आंसर को सही देता है, और तो लास्ट ही इसको चेक करते हुए जाना आपको। या दूसरा तरीका आपका क्या है? समीकरण मेथड। देखो x + y इसने बोला 25,
x और y बोल दिया 25 और x माइनस वाई बोल दिया कितना 13। तो क्या करो, y से y कट गया, प्लस y से माइनस y कटा, x और x 2x बराबर 25 में 13 जोड़ दे तो 38 और x बराबर 38 का बट्टा 2, 38 को 2 से काट दे तो 19 और 19 तो हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, किसमें, डी में। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। या फिर दूसरी अगर y वैल्यू निकालनी है तो 25 में से 19 घटा दो तो कितना आ गया 6, तो दूसरी वैल्यू भी निकल गई आपकी। एक वैल्यू कितनी आई 19, एक वैल्यू आई 19 और दूसरी वैल्यू दोस्तों आई आपकी 6। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पिछले अगर 5 साल 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो कम से कम अगर 20 बार एग्जाम हुए तो 7 8 9 बार इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे बड़ी भिन्न बताओ। भाई अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है ये भी, सबसे बड़ी भिन्न बतानी। देखो 2/4, 6/8, 5/6 और 2/3 में क्या कहा, बड़ी भिन्न बताओ। कौन सी, बड़े वाली। अब बड़ी भिन्न बतानी है तो क्या करना है, 2 का इस 8 से गुणा करो, 2 8 दूनी 16 और 6 चौक 24। मतलब क्या किया, 2/4 6/8 में पहले चेक कर लिया बड़ा कौन सा है, तो 8 दूनी 16 और 4 छिक्का 24, तो बड़ा कौन सा है 24। जब 24 बड़ा आया तो छोटे वाली को हटा दो। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, 6 का 6 में 6 छंग 36, 6 का 6 में गुणा गया 36 और 8 का 5 में 8 पंजे 40। अब बड़ी कौन सी, ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको हाइड करेंगे। अब इसमें चेक करें, 5 तिया 15, 5 का 3 में 15 और 6 का 2 में 12, तो 15 बड़ा या 12, 15 बड़ा या 12, तो दोस्तों बड़ा कौन है 15। तो 5/6 क्या है आपकी बड़ी भिन्न आई। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनने लगा और इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना शुरू हो गया। ये थे मैथ्स के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके आर्मी के एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। जो मैं और नीलेश भाई आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो मोस्टली उसी तरह के क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। और बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं तो आपका शायद क्वेश्चन भी खत्म हो चुका होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों इसी के सिमिलर आपके क्वेश्चन मैथ्स उसमें चलेंगे। और कभी कभी क्या होता है, एक या दो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, वो लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे मैं लेवल भी बढ़ाता चला जाऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक पे घुमा रहा हूं, जैसे ही आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया तो मैं आपको लेवल भी बढ़ा कर लेकर चलूंगा। जितना लेवल इंडियन आर्मी के एग्जाम में जाता है वो हर लेवल आपको मैं पार कराऊंगा। क्वेश्चन जो है सीरीज का अपना 2 3 6 9, 6 के बाद 6 के बाद दिया वैल्यू 15, 6 के बाद जो संख्या दी उसका मान है 15 और 15 के बाद दिया आपका 42 और फिर दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब इसका मतलब क्या, सीरीज जो है एक पैटर्न पर बढ़ती हुई जा रही है। 2 से 3 गया, 6 गया, 15 गया, 42 गया। अगर सीरीज बहुत बड़े लेवल के अंतर पर जाती तो कोई और लॉजिक होता, क्या तो गुणा की सीरीज होती या फिर वर्गमूल और घनमूल की सीरीज होती। ये सीरीज जो चली हुई है इसका मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है, तो प्लस की सीरीज चली हुई है। तो देखो 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 9 जोड़ा 15, 15 में देखो 42 और 15 का अंतर 27, तो यानी 15 में 27 जोड़ा तो कितना, 15 में 27 जोड़ा तो 42। अब 27 तक कितना जोड़ा भाई, कितना जोड़ेंगे चेक करें सही से। देखो 1 का 3 गुना, 1 का गुणा 3, 3 का गुणा 3, 3 तिया 9, 9 का गुणा 3, 9 तिया 27 और 27 का 3 गुणा, 27 का 3 गुणा किया तो 81। तो संख्या में 42 में क्या करा 81 जोड़ लिया, 2 और 1 3, 8 और 4 12, 123 और 123 क्या दोस्तों आपका बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। एक सैनिक अपने कैंप से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। 3 km मतलब किलोमीटर है भाई, ये 3 किलोमीटर चलता है। तो बताओ सैनिक मूल स्थान से कितनी दूर है। और बहुत से बच्चे इसका आंसर गलत लगाते हैं। देखो जब भी आप डायरेक्शन बनाओ तो ऊपर की साइड क्या होता है, उत्तर होता है। ऊपर की साइड क्या हुआ, उत्तर हुआ। और नीचे जब ऊपर उत्तर है तो नीचे की साइड दक्षिण है। और जिस हाथ से लिख रहे हैं उस साइड क्या होगा, पूर्व हो गया। बहुत से लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं उनका उल्टा हो जाएगा। और पूर्व का अपोजिट पश्चिम।
ध्यान से समझे क्वेश्चन में क्या कहा, एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर कि एक सैनिक अपने कैंप से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा, अब उत्तर कौन सी दिशा, नीचे की या ऊपर की, उत्तर ऊपर की साइड चला, कितना चला, 4 किलोमीटर। यहाँ इसका घर था मान लो, और जब ऊपर चला गया कितना चला, 4 किलोमीटर। फिर पूर्व दिशा, अब यहाँ जाने के बाद उसने स्टॉप किया और फिर पूर्व दिशा, अब पूर्व तो उस साइड दिख रही है हमें, तो पूर्व दिशा चला कितना, 3 किलोमीटर चला। फिर इसने क्या कहा कि वह अपने घर से कितनी दूर है। अगर डायरेक्ट में देखो आप तो 4 और 3 7 किलोमीटर दिखाई देता है, कितना, 7 किलोमीटर, मतलब बी ऑप्शन आपका बन सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है। जैसे आप कभी कभी मान लो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सी दफ़े क्या करते हैं आप, जब आपको अपने ग्राउंड पे पहुंचना होता है तो कभी कभी शॉर्ट रास्ता जो होता है घर से वहाँ तक ग्राउंड तक जाने का, तो वो यूज कर लेते हैं। तो सैनिक ने भी वही यूज करना है, मतलब सैनिक जो है वो यहाँ इस स्थान पर है और ये इसका घर है, ये अपना कैंप है और कैंप से यहाँ पहुँचना है। तो यानी कि सैनिक मूल स्थान से कितनी दूर है, मतलब कम से कम दूरी बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर पूछता सैनिक ने कितनी दूरी कवर की तो 4 और 3 7, तो ये वाली वैल्यू पूछ ली, मतलब ये इस तरह की कंडीशन बन गई। ये जो कंडीशन बन गई ये त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज की ये वाली वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर। जब ये 3 दिया और ये 4 दिया तो ये पूछ लिया। एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा, एक्सटेंड करना चाहूँगा। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर हमें बताना है, कर्ण का स्क्वायर बताना है, और लंब कितना, 4 का स्क्वायर, और आधार कितना, 3 का स्क्वायर। और कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 में 9 जोड़ दिया। कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 में 9 जोड़ा 25, और कर्ण बराबर अंडर रूट का 25, और 25 आप खुद चेक कर ले किसका है, 5 का। 25 किसका, 5 का। तो यानी कि उसकी घर से जो दूरी है वो 5 किलोमीटर, और ए ऑप्शन दोस्तों आपका क्या है, सही है। देखो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बना, ऊपर उत्तर, पहले 4 किलोमीटर चला फिर 3 किलोमीटर गया, तो इसने कहा मूल स्थान से कितनी दूर, मतलब कम से कम दूरी। तो इसकी कम से कम दूरी ये वाला पॉइंट बना, और ये बना क्या, एक त्रिभुज बना। त्रिभुज में ये 3 दिया, वो 4 दिया। पाइथागोरस प्रमेय लग गई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब 4, आधार 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 9 25, 25 किसका, 5 का। तो कम से कम दूरी 5 किलोमीटर। अगर कहता कि कितनी दूर चला तो 4 और 3 7 किलोमीटर। राजीव अतुल का भाई है, ब्लड रिलेशन। राजीव क्या कहा, राजीव जो है वो अतुल का भाई है। राजीव और अतुल जो है भाई हैं दोनों, राजीव और अतुल भाई हैं। अतुल सोनिया का बेटा है, सोनिया सुनील की बहन है। ना सोनिया का जिक्र है ना सुनील की का जिक्र है। फिर क्या कहा, अतुल सोनिया का बेटा है। जो अतुल है ये किसका, सोनिया का लड़का है। जो अतुल है वो इस सोनिया का लड़का है। और फिर नेक्स्ट लाइन में, इससे पहली लाइन में कहा था सोनिया सुनील की बहन है। जो सोनिया है वो इस सुनील की बहन है। सोनिया क्या है, सुनील की बहन है। तो पूछ क्या लिया आपसे, तो सोनिया, राजीव सोनिया से किस प्रकार, तो राजीव कौन पूछ लिया, राजीव सोनिया से, ये वाला, ये राजीव इससे सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। जब अतुल इसका बेटा है या अतुल इसका लड़का है, और ये अतुल का भाई कौन था, राजीव, मतलब ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए। और जब ये इसका पुत्र है अतुल, तो ये भी क्या होगा, इसका पुत्र होगा। तो पुत्र मतलब बेटा, या फिर पुत्र भी लिख सकते हैं, बेटा। और ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी का एक कोड दिया HINDI, हिंदी, और हिंदी का कोड दे दिया IKQHN, IKQ और HN। और पूछ लिया मैथ्स का कोड, पूछ लिया किसका, मैथ्स का आपसे कोड पूछ लिया। मैथ्स का कोड आपसे पूछ लिया। जब मैथ्स का कोड आपसे पूछ लिया, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, H से अगला अक्षर I होता है तो कोई अक्षर नहीं छोड़ा,
एच से अगला अक्षर आई होता है तो डायरेक्ट अक्षर ले दिया, आई से आगे जे होता है और जे से अगला के, फिर एन से आगे ओ छोड़ दिया, पी छोड़ दिया और क्यू ले लिया, यानी कि पहले कोई अक्षर नहीं छोड़ा बीच में, फिर एक छोड़ा, फिर दो छोड़े, और डी से आगे ई एफ और जी छोड़ दिया और एच ले लिया, आई से आगे जे के एल फिर एम, चार छोड़ दिए तो एन आ गया, यानी कि पहले मैं कोई अक्षर नहीं छोड़ा, फिर एक अक्षर छोड़ दिया, फिर दो छोड़ दिए, फिर तीन और फिर चार। तो ऐसे ही मैथ्स में चले, एम से कोई अक्षर ना छोड़ के एन आ गया, कितना आ गया एन, और ए से एक अक्षर छोड़ दिया बी तो कितना आ गया सी आ गया, और टी से आ गया दो अक्षर छोड़े यू और वी छोड़ दिया तो डब्ल्यू आ गया, दो अक्षर छोड़े तो डब्ल्यू आया, फिर तीन अक्षर एच से आ गए आई जे और के छोड़ दिया तो आई जे के छोड़े तो एल आ गया, और एस से आ गया फिर कितने चार अक्षर छोड़ दिए, एस टी यू वी और डब्ल्यू छोड़ दिया तो एक्स आ गया, एन सी डब्ल्यू एल एक्स, एन सी डब्ल्यू एल एक्स, एन सी डब्ल्यू एल एक्स। तो ए ऑप्शन क्या है आपका सही है, ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, मतलब कोई अक्षर नहीं छोड़ा, एक छोड़ा, दो छोड़े, तीन छोड़े, चार छोड़े, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, कोई अक्षर नहीं, एम से अगला अक्षर एन, फिर दो छोड़े, एक अक्षर छोड़ दिया, ए से अगला बी छोड़ा तो सी आया, फिर दो अक्षर छोड़ दिया, फिर तीन अक्षर और फिर चार अक्षर, तो ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। तो निम्न अक्षर समूह को चुने, निम्न अक्षर समूह में भिन्न को चुने, देखो ए बी डी और ई, फिर अगला एफ जी आई जे, फिर अगला के एल एम एन, फिर नेक्स्ट पी क्यू एस टी। अगर आपके ए बी सी डी के अल्फ़ाबेट क्लियर हैं तो आप एक सेकंड में क्वेश्चन को कर जाओगे, अगर वो क्लियर नहीं है तो आप उलझ के बैठ जाओगे और क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लोगे। अगर क्लियर हैं तो उसके बस नंबर डालना शुरू कर दो और नंबर डालते आपको अपना आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहला ए ऑप्शन मतलब ए का 1, बी का 2 और डी का 4 और इसका ई का 5, एफ का 6, जी का 7, आई का 9 और जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13 और एन का 14। नंबरिंग डाल दो और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पी का 16, क्यू का 17, एस का 19, एस का 19 और टी का 20। अब जब नंबर डाल दिए तो आपको अपने आप आंसर मिल गया। 1, 2, 4, 5 मतलब 1 का गैप दिया, 6, 7, 8 का गैप, 9, 10 एक अक्षर का गैप, 11, 12, 13, 14 कोई अक्षर का गैप नहीं है, और 16, 17, 19 एक का गैप, तो इस अक्षर में कोई गैप नहीं है। तो यही क्या है दोस्तों आपका KLMN क्या है आपका सही है। तो दोस्तों ये थे आपके मैथ्स और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। आपको होमवर्क के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया कि रूट 0.9 का वर्गमूल बताएं, 0.9 का वर्गमूल बताएं। कल इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।